हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर सेकंड फ्रॉम क्लास 6। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर में पेट रखा है, लाइक कैट, डॉग, हैन, हॉर्स, मंकी? लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट पेट की बात हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड मंगूस, मीन्स नेवला, जिसके स्नेक से बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो क्या कभी आपने ऐसा पेट घर पे रखा है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो? तो ये स्टोरी है एक फार्मर, उसकी वाइफ, एक छोटा बेबी और बेबी मंगूस की। Okay, let's start the chapter. This is the chapter number 2 from class 6. Name of the chapter is The Friendly Mongoose, and the story begins from here. एक फार्मर था, फार्मर मीन्स किसान। उसकी एक वाइफ थी और एक छोटा बेबी था, और वो हैप्पीली अपने घर में रहते थे एक विलेज में। और वन डे जो फार्मर था वो अपने साथ एक मंगूस घर पे लेके आया। बेबी मंगूस था, वो भी छोटा बच्चा था मंगूस का। और उन्होंने उसको घर पे रख लिया और अपनी वाइफ से बोला कि ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये मेरे बच्चे के साथ खेलेगा। मीन्स हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, बेबी बड़ा होगा, वैसे ही मंगूस भी बड़ा होगा और दोनों आपस में खेलेंगे और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड रहेंगे। बट यू नो, मंगूस इज़ टू डेंजरस। इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि स्नेक को भी मार देता है। तो बट वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ने एग्री किया और बेबी मंगूस को अपने घर पे रखा। और हुआ भी वैसा ही। बेबी मंगूस जैसे जैसे बड़ा होता गया, बेबी भी बड़ा होता गया और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी। 5 और 6 मंथ में बेबी मंगूस जो था वो फुली ग्रो हो गया, बड़ा सा हो गया और अब वो बेबी के साथ खेलने लगा। एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी उसे किसी काम से मार्केट जाना पड़ा और उसने अपने बेबी को अच्छे से खिला पिला दिया और सुला दिया। और उसके लिटिल क्रेडल पे, यू नो व्हाट इज़ क्रेडल, ये दिस इज़ कॉल्ड क्रेडल। ठीक है, बेबी सो रहा था। फार्मर की वाइफ को मार्केट में थोड़ा काम था, तो फार्मर की वाइफ ने अपने बेबी को अच्छे से फीड करा दिया और सुला दिया क्रेडल पे। और अपने हस्बैंड यानी फार्मर से बोला कि कीप आइज़ ऑन माई बेबी, मतलब उसको देखते रहना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि घर पे और कोई नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। मुझे थोड़ा थोड़ा डर है कि मंगूस इसका फ्रेंड तो है लेकिन बहुत ही डेंजरस है। तो मुझे अपने बच्चे को इस तरह से, चाइल्ड को मंगूस के साथ छोड़ने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। इसलिए आप जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना, देखते रहना दोनों को, ठीक है। आई एम गोइंग। बट किसान बोलता है कि डोंट नीड टू अफ्रेड मत हो, डरो मत। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, यू नो, दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली टू आवर बेबी एंड इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। ये दोनों ही हमारे बच्चे हैं, हम दोनों ने इन दोनों को साथ में पाला है और दे आर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, यू नो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. उसकी वाइफ चली जाती है, तब फार्मर को भी घर पर कोई वर्क था नहीं, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने खेतों को देखाऊं, फील्ड्स को। ज़्यादा दूर नहीं जाना था उसे, बस ये था कि अभी तो बेबी सो रहा है और मंगूस अपना इधर उधर बैठा है या खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं थोड़ा अपने फील्ड को देख कर आता हूँ। वो निकल जाता है लेकिन वह जल्दी रिटर्न नहीं होता है। फार्मर की वाइफ घर आ जाती है मार्केट से, कैरिंग हैवी बास्केट। उसके पास बास्केट थी जिसमें सामान रखा हुआ था। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। वाइफ क्या देखती है कि जो मंगूस है वो डोर पे ही खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है और एंट्रेंस डोर पे, और उसके माउथ में खून लगा हुआ है और उसके पास यानी पंजों पर भी खून लगा हुआ है। ये देख कर के एकदम से वाइफ सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा इसने क्या खा लिया, इसने किसी को किल किया हुआ है, क्या ये मेरा बेबी तो नहीं है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूज़न दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। उसके माइंड में तुरंत ये बात आई कि इसने प्योरली मेरे बच्चे को मार डाला है, इसने मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया है और जो इसका ब्लड है वो मेरे बच्चे का ब्लड है। क्योंकि उसको पहले से ही डर लग रहा था मंगूस के साथ अपने बच्चे को छोड़ने पे, तो उसके माइंड में वही सारी बातें चल रही थी कि ऐसा तो नहीं, मेरा बेटा ही तो नहीं है ये। और उसके माइंड में बस यही बात आई कि इसने मेरे बेटे को मार दिया है। अब उसने क्या किया,
The farmer's wife finished her shopping and came back with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. मंगूस उसका वेट कर रहा था कि जैसे ही वो आए तो वो उसे सरप्राइज़ करेगा. और क्या सरप्राइज़ था वो? ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर. जैसे ही उसने किसान की वाइफ को देखा, मंगूस दौड़ कर डोर पर खड़ा हो गया. बट क्या था, क्योंकि उसके माउथ पे ब्लड लगा हुआ था और पाँव पे ब्लड लगा हुआ था, देखते ही किसान की वाइफ एकदम पागल हो जाती है गुस्से से. उसे समझ में आ जाता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है और खून उसके मुंह पे लगा हुआ है और पाउज में लगा हुआ है, यानी पंजों पे लगा हुआ है. वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती, यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. जो किसान की वाइफ थी वो मार्केट से आई थी, ग्रॉसरीज़ यानी बहुत सारा राशन का सामान लेकर के आई थी. और उसने जैसे ही देखा कि खून लगा हुआ है, वो एकदम गुस्से से पागल होकर के चिल्लाती है कि यू विक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. और गुस्से में वो हैवी बास्केट उठाती है ग्रॉसरी वाली और उठा करके जो मंगूस होता है उसके सर पर पटक देती है. बहुत तेज़ी से पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके सर पर वो बास्केट पटक देती है, जिससे क्या होता है, on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब क्या होता है, मंगूस तो वहाँ पे पड़ा होता है, वो मंगूस को देखती नहीं, वो दौड़ करके बेबी के पास आती है. द बेबी वॉज फास्ट asleep. लेकिन ये क्या, अंदर बेबी तो अभी भी सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding in a flash. अब क्या था, उसे सारी बातें समझ में आ चुकी थी. बेबी जो अभी भी सो रहा था, लेकिन पास में एक स्नेक पड़ा हुआ था जो पीसेस में कट था और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था. अब उसे सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि एक स्नेक आया होगा बेबी को कट करने के लिए, और मंगूस जो कि बेबी से बहुत प्यार करता था, उसने स्नेक से फाइट की और स्नेक को मार दिया. और उसके बाद इस खुशी में वो वेट कर रहा था कि किसान और उसकी वाइफ आए और मैं उन्हें सरप्राइज़ करूँ, मैं उन्हें खुशखबरी दूँ कि मैंने आपके बच्चे की जान बचाई है. वो इसी वेलकम करने के लिए वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था. बट अब क्या हो सकता था, अब तो सिर्फ रिग्रेट ही कर सकती थी किसान की वाइफ. वो रोना शुरू हो गई और बोली, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. लेकिन मैंने क्या किया, तुमने मेरे बच्चे को बचाया स्नेक से. शी क्राइड टचिंग द मंगूस. वो मंगूस को टच कर रही थी और चिल्ला रही थी. हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि अब मर चुका था. अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रशली स्टार्ड long at the dead mongoose. Then she heard the baby's crying. Wiping her tears, she went in to feed him. अब क्या हो सकता था, इसका मीन्स क्या है स्टोरी का, जो मोरल है कि जल्दबाजी में कोई भी, हेस्टिंग में कोई भी काम नहीं करना चाहिए जब तक कि आप कंक्लूज़न पे ना पहुंच जाएं कि आखिर चीज़ें कैसे और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई. किसान की वाइफ ने बहुत ही जल्दबाजी में ये डिसीज़न लिया कि मंगूज़ ने ही उसके बेबी को मारा है, जबकि उसे पहले अंदर जाना चाहिए था, पूरा मैटर देखना चाहिए था कि क्या सच में उसने मार दिया है बेबी को. और अगर नहीं मारा तो वो उसे प्रेज़ करती, उसकी तारीफ़ करती, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती. बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया. जिसने उसकी बेबी की जान बचाई उसी को उसने मार दिया. सो दिस वॉज अ गुड स्टोरी. और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई विल गिव इट बैक. वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस. तो बेबी मंगूस को फार्मर क्यों लाया था अपने घर पे, क्योंकि वो उनका बेबी भी छोटा था, मंगूस भी छोटा था. तो उन्होंने सोचा था फार्मर ने कि ये जब बड़ा होगा हमारे बेबी के साथ खेलेगा और हमारा पेट भी रहेगा ये. वाई डिड नॉट फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस. क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी लीव अलोन, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेबी को मंगूस हार्म ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए. So we will discuss the questions in next part. Okay, bye bye.